दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं एक आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने ही क्लासमेट को मारकर उसे खा जाए और उसके बाद वो पकड़ा भी जाए, लेकिन सजा के बदले वो एक सेलिब्रिटी बन जाए। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये है असली कहानी इसे सगवा की। एक ऐसी कहानी जो आपको जस्टिस, लॉ और इंसानियत के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरे देखे हुए सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में एक है। डिस्टर्बिंग सिर्फ क्राइम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि क्राइम के बाद क्या हुआ। इसेसागवा का जन्म 1949 में जापान के कोबे शहर में हुआ, एक अमीर और पावरफुल परिवार में। उसका बाप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन सागवा बचपन से ही अलग था। वो छोटा था, कमजोर था और उसके मन में एक बहुत ही डार्क फैसिनेशन था। उसने बाद में एडमिट किया कि वो बचपन से ही खूबसूरत वेस्टर्न वुमेन को खाने की फैंटेसी रखता था। उसे लगता था कि ऐसा करके वो उनकी ब्यूटी और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी, ये एक ऑब्सेशन था, और इस ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए वो फ्रांस चला गया। साल था 1980। सागवा पेरिस की फेमस सोरबोन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई रीने हार्टीवेल से। रीने एक 25 साल की स्टूडेंट थी, ब्राइट, जिंदा दिल और खूबसूरत, बिल्कुल वैसी जैसी सागवा की फैंटेसीज में थी। सागवा उसकी तरफ अट्रैक्ट था। उनकी दोस्ती हो गई। सागवा रीने से जर्मन पोएट्री पढ़ने के बहाने अपने अपार्टमेंट में बुलाता था। रीने को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि सागवा के दिमाग में क्या डरावना प्लान चल रहा था। और फिर आई वो भयानक रात, जून 11, 1981। सागवा ने रीने को डिनर और पोएट्री रीडिंग के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया। जब रीने पोएट्री पढ़ रही थी, सागवा ने पीछे से उसे एक राइफल से शूट कर दिया, और उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला था। अगले 2 दिन तक सागवा ने वही किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। उसने रीने के बॉडी के साथ अनथिंकेबल एक्ट्स की। ही प्रैक्टिस कैनिबलिज्म। हम यहाँ ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझाना जरूरी है कि ये एक प्री प्लान्ड एक्ट था। उसने बाद में इंटरव्यूज में बताया कि वो उनकी ब्यूटी को अब्सॉर्ब करना चाहता था। 2 दिन बाद सागवा को बॉडी से छुटकारा पाना था। उसने बॉडी पार्ट्स को 2 बड़े सूटकेस में भरा और पेरिस के एक फेमस पार्क में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। लोगों ने उसे पार्क में खून टपकते हुए सूटकेस के साथ देख लिया और पुलिस बुला लिया। पुलिस जब उसके अपार्टमेंट पहुंचे तो उन्हें फ्रिज में रीने के बाकी बॉडी पार्ट्स मिले। केस बिल्कुल क्लियर था। सागवा ने कॉन्फेस भी कर लिया। उसे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक तो लगता है कि केस सॉल्व हो गया, विक्टिम को इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ से ये कहानी एक नया और भी डिस्टर्बिंग मोड़ लेती है। सागवा के पावरफुल बाप ने फ्रांस के बेस्ट लॉयर्स को हायर किया। लॉयर्स ने डिफेंड किया कि सागवा इंसेन है। वो लीगली सैन नहीं था जब उसने ये क्राइम किया। फ्रेंच डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और एग्री कर गए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि सागवा अनफिट टू स्टैंड ट्रायल है। उसे जेल नहीं बल्कि एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज उसे ज्यादा देर रखना नहीं चाहती थी। 1984 में उसे फ्रांस से डिपोर्ट करके वापस जापान भेज दिया गया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोचा कि जापान के मेंटल हॉस्पिटल में वो अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा, पर उनसे एक गलती हो गई। जब सागवा जापान पहुंचा तो जापानीज अथॉरिटीज ने उसे चेक किया और उनका कंक्लूजन था कि सागवा बिल्कुल सैन है, बट ही इज एन इविल। लेकिन यहाँ एक लीगल लूप होल था। फ्रेंच अथॉरिटीज ने डिपोर्टेशन के वक्त केस के जरूरी लीगल पेपर्स जापान को हैंड ओवर नहीं किए। इसके बिना जापान कोर्ट सागवा को होल्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि टेक्निकली फ्रांस में उस पर कभी क्राइम का केस चला ही नहीं। उसे तो इंसेन डिक्लेयर कर दिया गया था। अगस्त 12, 1986 को इसेसागवा एक फ्री आदमी था, और फ्री होने के बाद वो छुपा नहीं, वो एक सेलिब्रिटी बन गया। उसने अपनी पूरी कहानी लिखी एक किताब में जिसका नाम था इन द फॉग। ये बुक बेस्ट सेलर बनी। उसने आर्ट बनाई, फूड क्रिटिक, बैंकर, रेस्टोरेंट्स रिव्यू किए और काउंटलेस टीवी इंटरव्यूज दिए जिसमें उसने अपने गुनाह कबूल किया, और वो भी बिना किसी रिग्रेट के। उसने कहा कि उसका सपना था रीने को खाना, और वो सपना पूरा हो गया। विक्टिम के परिवार के लिए ये कितना बड़ा तमाशा था उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसेसागवा 2022 में 73 साल की उम्र में न्यूमोनिया से मर गया। हाँ, एक फ्री आदमी की मौत। उसने अपने क्राइम के लिए एक दिन भी जेल में नहीं बिताया।
ये केस हमें क्या बताता है? क्या जस्टिस सिस्टम फेल हो गया, या दो देशों के लीगल सिस्टम के बीच एक क्रिमिनल बच निकला? और सबसे इम्पोर्टेंट, रीने हार्टीवेल को क्या कभी इंसाफ मिला? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सागवा इंसान था या एक मास्टर मैनिपुलेटर जिसने सिस्टम को बीट कर दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले केस में। जय हिंद।